अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान। हम सिकंदराबाद के चिलकलगुड़ा हदीस मस्जिद में ठहरे हुए हैं। देख सकते हैं आप ये मस्जिद का नज़ारा। ये काफ़ी बड़ी जामे मस्जिद है और इसके तरफ तमाम मस्जिद के कमेटी और मुसल्लियाँ मौजूद हैं। जैसा कि आए दिन हैदराबाद के अंदर मसाजिद के जो इशूज़ वक्फ बोर्ड में होते आ रहे हैं, कहीं मसाजिद शहीद किए जा रहे हैं तो कहीं कमेटियों की तश्कील में रुकावटें पैदा की जा रही है और मस्जिद वक्फ बोर्ड के अंदर सीओ की अदम मौजूदगी की वजह से कई एक मस्जिद के कमेटियों की मंजूरियाँ रुके भी हैं और उसके ऊपर अमलावरी नहीं हो रही है। कल भी एक बड़े पैमाने पर हैदराबाद पर धरना दिया गया कि वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया नजरें क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। आखिर वक्फ बोर्ड के अंदर इतने जामे और ताकतवर कमेटी के अरकान रहने के बाद और हुकूमत का इसके ऊपर पूरा कंट्रोल होने के बावजूद आज हमारे मसाजिद के अंदर मसला क्यों बन रहा है? एक हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की अक्सरियत रहने के बावजूद हमारे मसाजिद खुद अपनी कमेटी से चलते हैं। हम किसी से इमदाद नहीं लेते, हमें हुकूमत से कोई फंड्स नहीं मिलते और मसाजिद के अंदर आवाम खुद अपना चंदा देते हैं, अहले खैर हज़रात जो है जमा कराते हैं। उसके बावजूद मसाजिद के अंदर चंद इंतहा पसंद, चंद शरपसंद अफराद की जानिब से मस्जिद कमेटियों का इस्तेसाल किया जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर चिलकलगुड़े की मस्जिद के अंदर भी एक मसला पेश आया जिसे हमें कमेटी की जानिब से, मुसल्लियों की जानिब से बुलाया गया, क्योंकि इस वक्त कोई अखबार किसी की आवाज़ छापने के लिए, लिखने के लिए तैयार नहीं, कोई चैनल बताने के लिए तैयार नहीं। एक सिर्फ सोशल मीडिया का ही एक जरिया है जो आवाम और हर शख्स अपनी ज़बान रख सकता है। इसीलिए हम सोशल मीडिया के ज़रिए, हमारे चैनल के ज़रिए हम मस्जिद कमेटी की आवाज़ हुकूमत तक, हुक्मरान तक और वक्फ बोर्ड तक पहुँचाते हुए आवाम तक भी पहुँचाना चाह रहे हैं कि अपने अपने कमेटियों के अंदर, महल्ले के मसाजिद के अंदर जहाँ इंतशार पैदा हो रहा है वहाँ मुत्तहिद हुए, शरपसंदों को वहीं पर रोकिए, इनके अज़ायम को वहीं पर रोकिए और ये चंदाखोरी जो चल रही है, चंदाखोर के कमेटियाँ, चंदाखोर के मदारिस जो चल रहे हैं, इनके ऊपर लगाम कसिया। जब तक हम खुद मुत्तहिद होकर इनकी आवाज़ नहीं उठाएंगे ये चीज़ें नहीं रुकेंगे। इसी के मसले के ताल्लुक से मैं यहाँ पर कमेटी के मेंबरान से सवाल करता हूँ, आपके इस मस्जिद के लिए क्या मसाइल पैदा हुए हैं? आप एक दो मिनट में हमारे नाज़रीन बताइए कि आपसे सबसे बड़ा मसला यहाँ पर क्या है? 17 फरवरी 2022 को इस मस्जिद की जो मैनेजिंग कमेटी थी, दो साल के लिए जो मिली हुई थी 2020 से 2022 तक, वो ख़त्म होने के बाद 3 लोग एग्जिस्टिंग कमेटी जो ख़त्म हो चुकी वो लोग भी पैनल डाले, एजाज अली साहब पैनल डाले, इफ्तिखार हुसैन साहब पैनल डाले और इफ्तिखार हुसैन साहब के पैनल ये 17 मार्च 2022 का जो सबमिट किया गया था वक्फ बोर्ड में पैनल, ये पैनल 23 जुलाई 2022 को वक्फ बोर्ड की बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन साहब और तमाम बोर्ड मेंबर साहब ने रेजोल्यूशन पास कर दिए और अगस्त 2022 में आईपीएस शाहनवाज कासिम साहब जो सीईओ वक्फ बोर्ड, उन्होंने प्रोसीडिंग भी टाइप करवा दिए, साइन भी कर दिए हैं और प्रोसीडिंग रखी हुई है वक्फ बोर्ड में। होल्ड करो बोलकर किसी एक पॉलिटिशियन से अब्दुल करीम ने कॉल करवाए तो वो होल्ड हो गई है। कमेटी इफ्तिखार हुसैन साहब की बन चुकी है, अब कमेटी बन गई है, बस वो कमेटी के पेपर देने के लिए, प्रोसीडिंग देने के लिए इनको कॉल करके बुलाना चाहिए चेयरमैन मसीहुल्लाह साहब। हम गुजारिश कर रहे हैं ताकि यहाँ पर जो इल्लीगल कब्जा हुआ है, इल्लीगल लीज बना के, मैनेजिंग कमेटी के कोई ड्यूटीज नहीं है वक्फ एक्ट के मुताबिक कि वो लोग जो है सब कमेटी उनके अंडर में बनाना या फिर कोई इल्लीगल लीज बना के जो है मस्जिद का आधा पोर्शन कब्जा कर लेना खुद के प्राइवेट मदरसे के नाम पे, जैसा एक्स प्रेसिडेंट अब्दुल करीम ने उनके अलीरा ट्रस्ट, प्राइवेट ट्रस्ट घर का मदरसा ला के यहाँ शिफ्ट करके वो 350 गज जो मस्जिद का आधा पोर्शन है कब्जा कर लिए हैं। तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाए, हमारे हाथ कुछ पेपर्स लगे थे अब्दुल करीम के, वो देखने के बाद हम पब्लिक में ये बात बोले और पब्लिक अल्हम्दुलिल्लाह साथ दिए और कल 12 दिसंबर 2022 को यहाँ पर एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ। सर्कल साहब जो चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन के वो आए और फिर तफसील बोले और अब्दुल करीम के जो इल्लीगल मदरसे के इल्लीगल लीज डीड को देखने के बाद इल्लीगल बोर्ड्स जो थे वो निकाल दिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड के परमिशन से लगाए गए बोर्ड्स नहीं थे वो। और यहाँ पर अब कल 12 दिसंबर 2022 से अब्दुल करीम का कुछ भी यहाँ पर नहीं है, अल हीरा ट्रस्ट नाम की कोई चीज यहाँ पर नहीं है, उसका इल्लीगल जो मदरसा था खत्म हो चुका। यहाँ पर मस्जिद के मुसल्लियों के हाथ में ही मस्जिद है, मस्जिद के मुसल्लियों के हाथ में ही वो मस्जिद का जो मदरसा है वो मस्जिद का से जो है बैंक से रुजू होके इसके तमाम उनके नाम के जो अथॉरिटीज है उसके जो है अकाउंट्स को मुंजमद कराया, इस तरह है। इंशाअल्लाह जैसे ही चेयरमैन वक्फ बोर्ड मसीहुल्लाह खान साहब ये प्रोसीडिंग लेटर इफ्तिखार हुसैन साहब को दे देंगे
فوراً ہم لوگ جا کے مشیرآباد کا ایکسس برانچ میں ان کا یہ مسجد کا اکاؤنٹ اور ان کا وہ جو اللیگل مدرسہ جو اللیگل بنا لیے تھے اس کا اکاؤنٹ بنجارہ ہلز میں یس بینک میں وہ سب ہم انشاءاللہ جا کے وہاں پر سب کمپلینٹس دے دیں گے انشاءاللہ. ناظرین دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہ ایگزیکیوٹ کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے وقف بورڈ کی, اس کے بعد اسے ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا ہے, اس کے اوپر عمل آوری نہیں کی گئی ہے. ہم ہمارے چینل کے ذریعے سے مسیح اللہ صاحب تک یہ بات پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کے کمیٹیوں کو فوری طرز پر تشکیل دیتے ہوئے انہیں اختیارات دیں تاکہ یہ لوگ کام کر سکیں اور یہ انتشار کو وقف بورڈ جلد سے جلد ختم کرے تاکہ بڑے پیمانے پہ اور جو ہے مساجد کے کمیٹیوں کی جانب سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس سے جو ہے انتشار سے مسلمانوں کا امیج اور مساجد کی چھبی جو ہے متاثر ہو رہی ہے. گزٹ کے جو بورڈ سرکل صاحب جو کل دیکھ چکے ہیں, گزٹ ریکارڈ جو ہے آندھر پردیش کے وقف بورڈ میں 40C نمبر کی گزٹ میں 938 سیریل نمبر کے ساتھ 7/10/1982 کو جو یہ مسجد وقف بورڈ میں رجسٹر کرائی گئی تھی, وہ گزٹ کا جو بورڈ مسجد کا اور مدرسے کا کل مسجد کے باہر لگا دیا گیا اور یہ مسجد کے اندر بھی لگا دیا گیا اور عبد الکریم کا سب اللیگل یہاں سے ختم کر دیا گیا. سرکل صاحب کل وارن کر دی عبد الکریم کے بھانجے کو, اس کا سو کالڈ ٹرسٹی کو, کہ یہ جو گزٹ ریکارڈ والے بورڈز لگائے ہیں مسجد کا اور مسجد کے مدرسے کا, یہی بورڈ لگا ہوا رہنا. اگر کوئی وہ بورڈ نکالے گا تو پھر اس کے اوپر قانونی کاروائی ہو سکتی ہے. یہ سرکل صاحب جی نریش صاحب جو چلکڑا پیس کے سرکل ہے, انہوں نے پھر اب کب دوبارہ جو ہے مسیح اللہ صاحب سے ملیں گے اور ہمارے منسٹر سے ملیں گے؟ ہم ان قریب کل یہاں کے ہمارے ایریا ایم ایل اے پدما راؤ صاحب جو ڈپٹی اسپیکر ہے تلنگانہ اسمبلی کے, ان کو ہمارے اعجاز بھائی کال لگائے بات کرے تو پدما راؤ صاحب بولے کہ میں اتراکھنڈ 2 دن کا دورہ ہے, میں آتے ہی تم لوگوں کو بلاؤں گا اور یہ مسئلے کو حل کروں گا. عبد الکریم کا فتنے کے بہت شکایت میرے پاس آ چکی. آئندہ کیا رہیں گا آپ لوگوں کا اس کے بعد کا؟ بس جیسے ہی پدما راؤ صاحب اور اسد الدین اویسی صاحب اور چیئرمین مسیح اللہ صاحب یہ پروسیڈنگ دے دیں گے افتخار حسین صاحب کو, تو پھر پروسیڈنگ پر جو رائٹس اینڈ ڈیوٹیز مینیجنگ کمیٹی کے اسی کے مطابق وقت کے قانون کے مطابق یہ 901 گز مسجد یہ لوگ رن کریں گے انشاءاللہ. ناظرین ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ مقامی ایم ایل اے کے ذریعے حکومت اور جو ہے وقف بورڈ تک پہنچیں گے, پروسیڈنگ کا انتظار کر رہے ہیں. آئیے پروسیڈنگ کتنے دن میں ملتی ہے, اس کے بعد ہم پھر آپ کو جاری رہیں گے. اس کے بعد کام آگے قانون بتائیں گے آپ کو. میں محمد جمال علی صاحب.